सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। और मंदिरों के आगे लगी ये लगातार कतार जो होती है, ये भीड़ नहीं होती है। अगर बात करती हैं तो सिर्फ आस्था की, श्रद्धा की और विश्वास की। जी हाँ दर्शकों, अभी तक तो आपको इल्म हो गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारा शो भी कुछ यही कहता है, जिसका नाम है दिव्य दर्शन। तो स्वागत है आपका इस हमारे खास शो में। मैं हूं शिखा। चलिए आज बात कर रहे हैं हम पटना के प्रमुख जो प्राचीन मंदिर है, यानी हनुमान मंदिर की। और आज हम हैं हनुमान मंदिर के परिसर में, आपको कराते हैं भगवान के दिव्य दर्शन। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो दर्शकों, मैं भी यहाँ पे लाइन में खड़ी हूँ और भगवान हनुमान का दर्शन के लिए जा रही हूँ। और आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। ये सिर्फ आज नहीं है, ये हर दिन होती है। और खासकर अगर आप मंगलवार और शनिवार को पटना के हनुमान मंदिर आते हैं तो कुछ ज्यादा ही भीड़ देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि ये जो हनुमान मंदिर है पटना जंक्शन के पास ही स्थित है, इसलिए कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है। आने जाने वाले जो लोग यात्री होते हैं वो भी भगवान के दर्शन करके ही जाते हैं। और यहाँ का तो ये प्रमुख मंदिर है ही, लोग आते हैं दर्शन के लिए। खासकर मंगलवार शनिवार को ज्यादा भीड़ होती है। तो चलिए हम लोग भगवान के दर्शन करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान का हम दर्शन करने जाए और बिना प्रसाद का ये तो शायद संभव ही नहीं है। तो अभी हम काउंटर पे खड़े, यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। चलिए हम लोग प्रसाद लेते हैं। और ये नैवेद्य का शॉप है। यहाँ पे नैवेद्य की जो लड्डू होती है, बहुत ही प्रचलित नैवेद्य लड्डू होता है। कहा जाता है कि ये बालाजी जो मंदिर है वहाँ और आंध्र प्रदेश की बहुत ही प्रमुख मिठाई कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों से जो ड्राई फ्रूट है और सब चीज़ों से बनाई जाती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। वैसे आप लड्डू बहुत तरह की चीज़ों का ले सकते हैं, जैसे आप बेसन के लड्डू भी मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है नैवेद्यम लड्डू को, भगवान संकट मोचन भगवान को चढ़ाने के लिए। चलिए हम भी प्रसाद खरीद लेते हैं ताकि भगवान के दर्शन हो जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नैवेद्यम प्रसाद को खरीदने के लिए यहाँ पे पहले पर्ची कटाई जाती है, फिर हम प्रसाद लेते हैं, फिर भगवान के दर्शन करते हैं। चलिए मैं भी पर्ची कटवा लेती हूँ ताकि मुझे प्रसाद मिल जाए। हाफ केजी नैवेद्यम। आप देखिए कि मैं प्रसाद ले चुकी हूँ। और चलिए अब फूल, बिना फूल का तो दर्शन शायद इसके बिना भी अधूरा है। चलिए हम लोग फूल खरीदते हैं। मंदिर के एक साइड में यहाँ पे फूल मालाएं बिकती हैं और मैं भी फूल माला लेने आई हूँ। कितने की है ये? और आप इसका बताइए। 5 पेट है। अच्छा ठीक है। ये 5 रुपए माला है, 5। चलिए मैं ले लेती हूँ, माला ले लेती हूँ। बड़ा वाला तो दिखा। 10 का जोड़ा। लीजिए 5। तो मैं प्रसाद भी ले चुकी हूँ और फूल भी ले चुकी हूँ। चलिए अब भगवान के दर्शन कराते हैं। बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो।
जग में कपि। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अभी हम लोग मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं और अभी लाइन में लगे हुए हैं। आप देखिए कि बहुत लंबी लाइन है, मैं भी इस लाइन की हिस्सा बन चुकी हूँ और भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। चले चलते हैं। देखा आपने कि अभी मैं भगवान के दर्शन कर चुकी हूँ और फूल और प्रसाद भी चढ़ा चुकी हूँ। चलिए आपको कुछ बातें बताते हैं इस हनुमान मंदिर के बारे में। ये आपको बता चुकी हूँ कि ये पटना स्टेशन के पास में है। ये मंदिर साफ तरह से आते ही दिख जाएगा आप सब लोगों को। और यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे लोगों की श्रद्धा बहुत जुड़ी है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जी हाँ दर्शकों, मनोकामनाओं के लिए बहुत ज़्यादा ही ये प्रचलित ये मंदिर है। और ये भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे दो हनुमान जी एक साथ है और हम दो हनुमान जी की पूजा करते हैं। आप सोच रहे हैं आखिर क्यों ये दो हनुमान जी ऐसा आखिर क्यों है? तो आपको बता दें कि एक हनुमान जी जो है वो अच्छाई के लिए है और एक हनुमान जी बुराई, लोगों की बुराई को दूर करने के लिए है। कहा जाता है कि एक हनुमान जी जो है वो आप जो अच्छा करेंगे उसके कर्म को देंगे आपको, और एक हम लोग आते हैं एक भगवान जो है कि हम लोग जो बुराई किए हैं उसका अगर पाप हम लोग उतारने आते हैं तो भगवान बुराई करने वालों की बुराई भी दूर कर देते हैं। तो आपको ये बातें नहीं पता चली होगी। चलिए और भी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे आगे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। तो आपने देखा कि यहाँ पे पूरी जो मंदिर है घंटियों से गुंजायमान है। हर जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और हनुमान पूरा ये जो मंदिर है कहीं मंत्रों से, कहीं श्लोकों से, कहीं हनुमान चालीसा और मंदिर की घंटियों से पूरी तरह से गुंजायमान है। यहाँ का जो आप अभी आएंगे वो फीलिंग इतनी अच्छी आ रही है। यहाँ पे बहुत ही शुद्ध वातावरण देखने को मिल रहा है। हमने बात की थी आस्था की, श्रद्धा की और विश्वास की। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से ये सारी चीजें झलकती हैं लोगों में। बता दूं कि ये जो मंदिर है ये 3 मंजिला मंदिर है और सबसे निचली जो यहाँ की जो सतह है वहाँ पे भगवान के दर्शन किए जाते हैं। हनुमान मंदिर है और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति जो है सबसे नीचे वाले मंजिल पे है और आपको हम लिए चलते हैं इसके ऊपर की मंजिल पे जहाँ पे और भी सारे भगवान जो है विराजमान है। जैसे हो गए दुर्गा जी, हो गई राम भगवान। आइए आप सबको दर्शन करवाते हैं उनके। अभी हम मंदिर की दूसरी मंजिल पर हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राम और लक्ष्मण और सभी हैं। वहाँ पे जो बेर खिलाने वाला जो वो दृश्य था रामायण का आप देखे ही होंगे, वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि सभी राम और लक्ष्मण को बेर खिला रही हैं। यहाँ पे राम भगवान की प्रतिमा है। आप देखिए कि लोग पूजा कर रहे हैं, हमने भी पूजा की है। और इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान है। अर्जुन यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण भगवान है। आप देखिए यहाँ पर सारथी के रूप में आप यहाँ देखिए कि कृष्ण भगवान की ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है इस जगह पे। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि आगे में कौन सा देवता है।
स्थापित है। यहाँ माँ दुर्गा है, देखिए आप, बहुत यहाँ पे माँ दुर्गा है। चलिए आपको हम मंदिर की सबसे आगे वाले साइड पे ले जाते हैं, जहाँ पे शिव भगवान और माँ गौरी का प्रतिमा स्थापित है। और कहते हैं कि जो शादीशुदा जो जोड़े होते हैं वो शादी के बाद यहाँ आकर एक बार फेरे जरूर लेते हैं, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत लोगों की मनोकामना होती है, बहुत सारी चीज़ों की संस्कार विधि होती है। जैसे इस परिसर में आपको देखने को मिलेगा, जब भी आप आइएगा यहाँ मंदिर पे तो परिसर में देखने को मिलेगा कभी ना कभी कुछ ना कुछ यहाँ पे होते ही रहता है। या तो जो नए जोड़े होते हैं वो आकर यहाँ पर फेरे लेते हैं, या फिर जो लोगों की मनोकामना पूर्ति हो जाती है तो भगवान का यहाँ पे पूजा होता है। यहाँ पे लड़की दिखाने वाले लोगों को भी कमी नहीं होती, यहाँ पे लोग आते हैं लड़की दिखाते हैं। बहुत लोग का तो सगाई यहीं पर होती है। बहुत लोग जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा, ये सब जो सब विधि होती है ये यहाँ पर हुआ करती है। अब देखिए यहाँ पर कि पंडित जी शायद एक यहाँ पे है हमारे साथ, पंडित जी इनका पूजा करवा रहे हैं। हमने बात कही थी कि यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई जरूर होता है, जैसे किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो पूजा करते हैं। यहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग भी स्थापित है। आप देखिए यहाँ पे फेरे लगाने की फेरे हमेशा लोग लगाते हैं। तो दर्शकों, मैंने आपको भगवान हनुमान के दर्शन कराए, यहाँ के बारे में जो कुछ जानकारी थी वो भी बताया मैंने आपको। चलिए अब हम यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी आस्था कैसे जुड़ी है, यहाँ पे क्या महत्वता है इस मंदिर की। श्रद्धालुओं से ही जानेंगे कि आखिर वो क्यों इतना मानते हैं भगवान हनुमान को। आप बताइए कि आपकी क्या आस्था जुड़ी है यहाँ पे, यहाँ का क्या महत्व है इस मंदिर का। इस मंदिर में पिछले 20 साल से हर मंगलवार को आता हूँ रेगुलर, और जब से आता हूँ तब से बहुत अच्छा हमारा ज़िंदगी में हुआ। नौकरी लगा, मैं अभी रेलवे में नौकरी करता हूँ। घर परिवार सब अच्छे हैं। यहाँ पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। दर्शकों, देखा आपने कि मनोकामना वाली जो बात हमने कही थी वो बिल्कुल सच निकली। यहाँ पे मनोकामना जरूर पूरी होती है। चलिए हम और लोग से बोलते हैं, बात करते हैं कि उनकी मनोकामना आखिर क्या पूरी हुई है। यहाँ के हनुमान जी से आपका क्या श्रद्धा जुड़ा? बहुत कुछ श्रद्धा जुड़ा हुआ। हम लोग बहुत बचपन से यहाँ आ रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। हम बाहर रहते हैं जमशेदपुर में, लेकिन जब भी पटना में आती हूँ तो दर्शन जरूर करती हूँ। जैसे मनोकामनाओं को लेके मैंने बहुत लोग से सुना कि मनोकामना बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं हनुमान जी। आपकी कोई ऐसी मनोकामना हुई हो जो पूरी हो गई हो? हाँ, हमारा मकान हो गया है जमशेदपुर में, पूना में, हनुमान जी की कृपा से। आप देख रहे हैं लोगों के अंदर जो खुशी है, मतलब खुशी बता रही है कि कितनी जल्दी इनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और सही बात इन्होंने कहा कि यहाँ ये तो मंदिर पटना स्टेशन के समीप ही स्थित है, और जो लोग आते हैं भगवान से मांग कर जरूर जाते हैं, और पूरी होती है तो सबसे पहले दर्शन करके जरूर जाते हैं। चलिए हम और लोग से बात करते हैं कि उनकी क्या श्रद्धा जुड़ी हुई है इस जगह से। दर्शकों, आपको मैंने हनुमान जी के दर्शन कराए और लोगों से भी जाना कि आखिर उनकी श्रद्धा क्या है। हम और लोग से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार।